बच्चे को संभालो भाई। किनका बच्चा है? बच्चे को भी गोद में ले ले। जिनका भी बच्चा है बच्चे को संभाले भाई। बुलवा के बिहारी श्री रामचंद्र जी धनुष की कोटि से हुई इस रेखा के जो दर्शन करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। नर्मदा के तट पर हुए तप बड़े बड़े पातकों का विनाश नाश करने वाला है। गंगा तट पर मृत्यु हो तो वो मोक्ष रूप फल देने वाले। कल मैं देख रहा था महाराज टीवी पर, अभी गोवर्धन की परिक्रमा के लिए कुछ आते ही सब जगह से आते हैं। एक वृद्ध माता आप जैसा टोला बन के गया था, वो भगवान के लिए धाम कर रही थी। क्या कर रही थी? धाम। और धाम करते करते में प्राण छूट गया। धाम करते करते में प्राण छूट गया। आप कितने बड़े भाग्य की बात है। हमने जी करते लगाया था कि धाम करते करते कथा कहते कहते और श्री राम घटते घटते अगर आपकी सांस चली जाए तो इससे बढ़िया पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता। संसार का भजन करते करते अगर हमारी सांस गई तो हमको संसार में फिर आना पड़ेगा। महाराज संसार का भजन करते करते हमारी सांस थमी तो हमको संसार में पुणे आना पड़ेगा। और राम कृष्ण का भजन करते करते हमारी सांस चली गई तो हम राम कृष्ण में ही जाके मिल जाएंगे। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गंगा तट पर मृत्यु हुई हो तो वो मोक्ष का फल देने वाली है। और कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान ब्रह्म हत्या आदि पापों को शुद्ध करने वाला है। कुरुक्षेत्र में जो दान किया जाता है वो ब्रह्म हत्या आदि को भी मुक्ति करने वाला। किंतु धनुष कोटि में तब मृत्यु नाश मोक्ष की प्राप्ति और मनोरथ की सिद्धि करने वाला होता है। मनुष्य तभी तक पातकों को और उपपातकों से पीड़ित होता है जब तक कि उसे मोक्षदायक धनुष कोटि का दर्शन नहीं होता। धनुष कोटि का दर्शन नहीं होता जब तक कि उसे मोक्षदायक धनुष कोटि दर्शन नहीं होता है। धनुष कोटि का दर्शन करने वाला पुरुष के हृदय की अज्ञानमयी ग्रंथि कट जाती है। भगवान ने जिस लंका के लिए मार्ग माना था सेतु, उसके दर्शन करने के बाद अज्ञानमयी ग्रंथि कट जाती है। हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधेरा डेरा पड़ा हुआ है उसकी ग्रंथि कट के और ज्ञान प्रकट हो जाता है। उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं हे मुनिवर, और समस्त पापों कर्मों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहित एक सर्वतीर्थ है, उन सब का निवास इस धनुष कोटि में तपस्या करके देवता और महर्षि बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त हो जाते। आप दर्शन सच्चे मन से करेंगे। धनुष कोटि ये बालाजी धाम भी वैसे ही आया, लेकिन सच्चे मन से दर्शन। अगर मन में किसी तरह का खोट है, गांठ है, तो आप समझ लो कि आपका हमारा कल्याण तय नहीं है। चाहे तो कथा कहने वाला अगर साफ साफ बात नहीं करता है, लिपेटाबाजी करता है, तो उसके लिए भी ये तीर्थ कोई सिद्ध नहीं हो सकता। जय बाबा। कथा में लिपेट नहीं होना। अब भैया ढोलक वाला भले ही सो जाए तो मुझे तो कहना पड़ेगा ढोलक वाला सो रहा है। अब इतने में ढोलक वाला थोड़ा मान जाए तो मैं क्या करूं? जी महाराज, अरे मैं तो एक उदाहरण देता हूं, तुम सोए थोड़ी थे, तुम तो जाग रहे थे। मच्छर खाए गए होंगे। अरे अब सब चलता है मेरे भाई ढोलक वाले भैया, उसमें क्या बात है? हम भी सो जाते हैं कहता कहते कहते।
जो मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है वो सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म लोक में पूजित होता है। जय बाबा। हम अपने पितरों का ध्यान नहीं करते हैं, हम केवल अपने बाल बच्चे नाती पोत। अच्छा नाती आ जाए तो फिर तो समय भूल जाता है बोल बालाजी महाराज। नातियों के पल नातियों को अच्छा प्रेम करना चाहिए, लेकिन आसक्ति नाती के प्रति नहीं कि ये नाती आपके लिए पातक न बन जाए, नाती आपके लिए नासून न बन जाए कि जब आप अपने घर से पढ़ त्यागे नाती आपको याद आ गया तो आपको किसी का नाती बनने के लिए जन्म फिर लेना पड़ेगा। संसार से वैराग्य और संसार से वैराग्य आसानी से नहीं हो सकता। कहा भाई बोले भैया हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हमारे कोरोना में बूढ़े भैया के डर लग गया भाई कहीं क्या हो बाबा। भाई मौत से तो सबको डरना चाहिए महाराज, लेकिन वही जो राम रच रखा ईश्वर को जो करना है सुनना। आज हमारी अभी हम जैसे बोल रहे हैं ये सांस तो चली गई, अब वो वापस आती है क्या नहीं ये पता नहीं। जय बाबा। मैं कल आपके बीच से बढ़िया स्वस्थ गया, मैंने जाने के बाद एकदम फीवर, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं अच्छा भला तो गया था, अच्छा भला तो सबके बीच में बैठ के आया जी, एक पल में हो क्या गया। इसलिए भैया तू कर ले सो कुछ काम कर ले, आगे पूरे सिंह मौका मिलने वाला नहीं। बोल बालाजी महाराज की जय। बिल्कुल मौका मिलने वाला नहीं। थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्षण भर की जिंदगी है, सामान बहुत बड़ा लपेट के दुकान बड़ी लगा के बैठे हैं, और जो दुकान संसार की काम नहीं आएगी, अरे काम तो भगवान का भजन आएगा जिससे हमारा उद्धार होगा। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्त्र जो मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है वो सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक या एक ब्राह्मण को भोजन कराता है वो ये लोक और परलोक में अच्छे सुख का भागी होगी। जय हो ब्राह्मण। अच्छा आजकल ये तामसी वृत्ति बहुत हो गई, मैं उसको छोटा दिखा दूं, मेरा कद बड़ा है, अरे भैया बड़े तो बड़े होते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये तो गिने चुने पद है, इनमें सभी पूरी 125 करोड़ जनता कहे कि हम राष्ट्रपति बन जाए तो कभी बन सकते हैं। भगत संत महापुरुष भी बिरले होते हैं। शिष्य प्रजा अनेक होती है उनकी, माने ऐसा नहीं है कि उनकी शिष्य प्रजा नहीं होती, वो भी समर्पित होती है, लेकिन मुख्य पद पर तो पदाधिकारी वही बैठेगा जिसको परमात्मा बिठालेगा। छोटा बताने के लिए एक चीज और बता दूं, घर में अगर वैद्य हो, घर का डॉक्टर हो ना, तो घर के डॉक्टर की दवा घर में नहीं लगती। जय हो बाबा। घर में मिठाई वाला बनाने वाला आपकी हलवाई की दुकान हो, वो घर के अपनी दुकान पे खरीदने नहीं जाएंगे, बगल की दुकान से लाएंगे। घर में कोई महापुरुष बैठा हो, संत पुरुष, तो घर के संत पुरुष पे नहीं आएंगे, जहां नकली दुकान लगी है वहां जाएंगे। अच्छा घर पे जो कोई आया तो घर वाले तुम पत्तों को सब भेद खोल देंगे, तुमने जिस दिन खाया था घर में जो सब्जी बनी, तो बस संत पुरुष मालूम है कि आज लाल मिर्ची का स्वाद ज्यादा हो गया था, हमने लहसुन प्याज की मना करी थी, हमारे लिए तो अलग, तुमने लहसुन प्याज का तड़का मार के तो रोटी खाई ली। अब अगर जहाँ कह रहे तुमने लहसुन खाया था, क्यों तुमने वहां क्यों कह दी सबके सामने का लहसुन खाया था?
महाराज मैं ठीक बोला? अब महाराज मैंने जी नहीं पता कि भाई लहसुन प्याज तो सभी पे लागू होती है। तुमने पूछी थी गद्दी पे, जो गद्दी व्यास बैठे थे, अगर वास्तव में पक्का व्यास है तो बात वही कहेगा जो सच्चाई है मेरे महाराज। आप समझ रहे माने आदमी इतना इतना वो हो गया है कि माने अपने घर, अपने परिवार में, अपने समाज में कोई बढ़िया है तो उस पर भी दाव लगा के अपनी झूठी, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो कुछ भी कहीं कहने के लिए तैयार है। हमने कि भैया तुमने वहां ऐसा क्यों कहा था? बोले क्या मैं अपनी सफाई भी नहीं दूं? अरे तेरी सफाई झूठी, तू सफाई दे के कहां सफाई दे? अगर झूठी बात को तू कहे कि मैं सफाई दूंगा तो क्या तेरी झूठी बात कभी सच्ची हो सकती है? तू तो अपना विनाश और नाश करने पर तुला। अभी पिछली कथा में दिया था महाराज कि बलदाऊ और कृष्ण पहुंच गए, कंस मानने को तैयार नहीं। महाराज हाथी को फेंक दिया जो वैसे पहलवान पाले हुए था, ठीक है, किराए के, उनको भी फेंक फांक दिया। और जब कंस नहीं माना, भगवान ने जाके उसको भी फेंक दिया। महाराज पता ही नहीं पड़ा कहां। तो तुम महापुरुष के सामने, सत्पुरुष के सामने और तीर्थ के सामने और जन समूह के सामने आप अपनी झूठ को नहीं छुपा। आपने जो किया है उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, आप कितनी भी सफाई। महाराज वहां ये लोक और परलोक में अच्छे सुख का भागी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी धनुष कोटि में स्नान करने से निंदित योनि में जन्म नहीं लेता। निंदित योनि, निंदा करने वाला नहीं। आजकल तो निंदा का पिटारा भरा हुआ है, निंदा की दुकानें चल रही है। ढोलक वाले भैया, निंदा करने वालों की दुकानें चल रही है। बगिया फल फूल रही है। अगर निंदा योनि में जन्म न लेना पड़े तो धनुष कोटि में स्नान कर लो, अगले जन्म में आप निंदक नहीं बनोगे। जो मानव मकर राशि में सूर्य के स्थिर होने पर माघ मास में धनुष कोटि में स्नान करता है, वो गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। राम सेतु में जाके जो कोटि तीर्थ है, क्या महाराज, धनुष कोटि तीर्थ, वो गंगा, जमुना, त्रिवेणी सारे तीर्थ एक बार, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार के फल प्राप्त करता। उससे अच्छे लोगों की कथा मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, स्त्री अथवा पुरुष के जन्म से लेकर जितने पाप वे सब माघ मास में धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने से नाश को प्राप्त। आपने परनारी के साथ अपना ईमान व्यस्त किया या परनारी ने प्रभु के साथ अपना ईमान व्यस्त किया, कोई भी पाप किए इस तीर्थ में जाके सब नाश हो जाता। पराई नार पर अपना नजर मत डालो और पराये धन पर अपनी बुरी नजर मत डालो। पराये धन पर और पराई नारी पर अपनी नीयत गलत मत डालो, क्योंकि ये तो पाप महापाप। अर्थात जो क्रोध को जीत कर प्रतिदिन एक समय भोजन करते हुए माघ मास में धनुष कोटि में नहाता है, वो ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाए। एक टाइम भोजन। अभी चतुर्मास चल रहे हैं, आषाढ़ के महीने से आषाढ़, सावन, भादो और ग्वार,
एकादशी से, आषाढ़ की एकादशी से और देवउठनी एकादशी तक चतुर्मास करते हैं संत पुरुष। शिवरात्रि में निराहार जितेंद्र रहकर रात में जागरण करें, जागरण करें। देखिए रात्रि में आपको भगवान के विषय में चिंतन, कथा, ईश्वर, प्रभु, संसार की बातें, संसार का वार्तालाप नहीं। देखो संसार के वार्तालाप में कब लिप्त होते हैं? जब हम शयन में जाते हैं, शयन कक्ष में जाते हैं। अगर शयन कक्ष में हमने डिस्टेंस नहीं रखा, अपने परिवार से, अपने संसार से डिस्टेंस माने दूरी नहीं रखी, तो आपके अंदर सद्भाव, धर्म भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको संसारी भाव लिपट ले। लेकिन आज के कलयुग में आपको कोई इससे मुक्ति नहीं दे सकता है। वो तो भैया कहेंगे कि नहीं संसार में लिपटे रहो। आप इसके लिए अपने परिजनों से खोटी खोटी बुरी बुरी कितनी बात सुन सकते हो? किसके लिए? तपस्या में, भजन में आप लीन होकर आप खरी खोटी बातों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। और प्रत्येक पैर में रामेश्वर महादेव जी की विशेष विधि पूर्वक पूजा करें, विशेष विधि पूर्वक भगवान शंकर पर जल चढ़ाओ। आपकी पूरी तपस्या सावन के महीने में, वैसे तो भगवान शंकर पे 24 महीने जल चढ़ाना चाहिए, 12 महीने हो, लेकिन महादेव की जी की व्यवस्था नहीं है, तो आप सावन में हर दिन पूरे मास में बेल पत्र जल चढ़ाइए, आपके कोटि कोटि पापों का विनाश हो सकता है। उसके लिए भी त्याग नहीं है। सोमवार ढूंढते, सोमवार कब आए? 4 सोमवार की बात तो कल कुछ बहन एक पुण्य करेगा, 3 सोमवार की बात करें। अरे आपके लिए तो हर दिन सोमवार है, हर दिन मंगलवार है, आनंद का वार है। अगर हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो पूजा पाठ, तप, तपस्या, ठाकुर जी की सेवा, और ठाकुर जी की सेवा रचना के बाद में अगर हम संसार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन भगवान को मत भूलो। अगर भगवान को भूल गए तो भगवान आपको संसार में उलझा देगा। अर्थात महाराज इसमें एक और आता, शिवरात्रि में निराहार रहकर, जितेंद्र रहकर रात में जागरण करें और प्रत्येक पैर में रामेश्वर महादेव की विशेष विधि पूर्वक पूजा करें। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने पर धनुष कोटि में गोता लगाकर अन्य तीर्थों में भी नियम पूर्वक स्नान, आपको स्नान तो करना पड़ेगा। आप अपना ध्यान भगवान के चरणों में रखें, एक ही उद्देश्य। जैसे अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख, आंख के अंदर जो बिंदु और बिंदु में था, आपका निशाना भगवान के चरणों में रहना चाहिए। पुनः नित्य कर्म करने के पश्चात भगवान रामेश्वर की आराधना करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन करा। ब्राह्मणों को तो भोजन कराना पड़ेगा जी, बड़ा करेगा काम है मेरे भाई। ब्राह्मण को भोजन की बात आती है तो हमारे पुरुष महान कहती है तब देखो तो ब्राह्मण का ये बड़ी मुसीबत की बात। अरे ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देव है, ब्राह्मण की पूजा परमात्मा ने की है, ब्राह्मण ने वेदों का बखान किया है, ब्राह्मणों ने ज्ञान का उपदेश दिया, ब्राह्मणों ने शास्त्र का संदेश दिया, ब्राह्मणों ने हमको सन्मार्ग, धर्मार्ग, नीति मार्ग, कल्याण का मार्ग दिखाया, ब्राह्मणों ने हमको सूर्य और चंद्र के दर्शन कराए, ब्राह्मणों ने हमें रात्रि और दिन में अंतर क्या है वो सारी बात बताई है, ब्राह्मणों ने अच्छाई बुराई का ज्ञान दिया।
जी अब हम आप तो अब सब कलयुग में पंडित बन बैठे। अरे ब्राह्मण में होता तो रुक्मिणी का ब्याह कैसे होता? ये हो अगर ब्राह्मण में होता तो रुक्मिणी का ब्याह कैसे होता? रुक्मिणी ने कहा प्रभु ब्राह्मणों को अगर ज्यादा धन मिल जाए तो जी आलसी हो जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं और क्रोधी और लालची हो जाते हैं। महाराज कैसे कहा? अरे रुक्मिणी तू क्या बात बोलती है? ध्यान कर, उसी ब्राह्मण के माध्यम से तेरा संदेश मुझ पर आया और ब्राह्मण के संदेश के अनुसार मैंने तेरा हरण करके तुझसे प्यार रचाया। तेरा हरण करके ब्राह्मण के माध्यम से बातें आई। हरे पंडित को लिख भाई कुंवर ने, जबकि मैंने कई बार कहा है तो बात मुझे अच्छी लगती है। हरे पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही जितलाई ये कृष्ण चंद महाराज को लेकर बात कही समझाई है। अरे हमारे परे संग से सपार, अरे बामर परे संग से सपाल मरु का फांसी ये दर्शन दे जइयो दीनाना सद्वारे का के दर्शन दे जइयो दीनानाथ द्वारिका। अगर ये बात न होती रुक्मिणी तेरा मेरा ब्याह न होगा। पंडितों को दोष मत लगाओ। पंडित तो जीते में भी मरते में भी, जैसे जीते लकड़ी मरते लकड़ी वैसे ही मरते पंडित जीते पंडित। देख तमाशा पंडित का, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उस दिन पंडित ने तेरा संस्कार किया था। ब्राह्मणों को दोष मत दो, ब्राह्मणों को छोटा मत करो, ब्राह्मण के कद को छोटा मत होने दो, गौ के कद को छोटा मत होने दो, माता पिता के कद को छोटा मत होने दो, भारत देश की मिट्टी को कम मत आंको, हमारे राष्ट्र को छोटा मत होने दो, हमारे वेद धर्म नीति विधान को छोटा मत करो, हमारे प्रभु रघुनाथ और कृष्ण सती अनसुईया, सती सावित्री, सती सीता, रुक्मिणी, राधा मैया को छोटा मत आंको। अरे ये तो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, हमारी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। अर्थात ऐसा करने पर उसके ऊपर प्रसन्न होकर महाराज तदंतर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भी मौन होकर भोजन कर, मौन होकर। माता वाली एक बात कह दूंगा, आप नहीं मानेंगे। एक तो आप जब भोजन करती हैं तब बात ज्यादा करती हैं, आश्रम में बैठ के आप तू मैं ज्यादा करती हैं। जब प्रसाद पाती है ना उस समय बोला नहीं जाता, मौन होकर प्रसाद ग्रहण की जाती है, नहीं है समझ। और जब भोजन रसोई में पकाती हैं तब भी मौन रहती हैं। आप मेरी माताएं मौन रह सकती हैं? रह नहीं सकती, गा रहे तो महाराज संसार में वह गाती हैं जहां बाल कतार बन रहे जी जी मोड़ा ठीक ठाक गा नाती कैसी, बहू कैसी, दौरानी जिठानी कैसी, वहां तो एक ही घंटा चल रहा, पड़ोसन कैसी है। हमारी माताओं तुम्हारी विनती करते हैं कि जब भोजन करें तो शांत बैठ के भोजन करें, मौन प्रधान भोजन करें, बोले नहीं। मैं तो सुनता हूँ इस रसोई में से बड़ी बड़ी तीखी आवाज आ रही है, उधर बैठे चिल्ल पो नहीं करना है, शांति से बैठे। अरे चिल्ल पो करने के लिए तुम्हारा घर परिवार ही बहुत बड़ा है। अर्थात इसमें दिया तदंतर ब्राह्मणों से लेकर स्वयं भी भोजन, मौन होकर भोजन, मौन होकर भोजन। अब मैं देखूं इनका वीडियो बनाना आप किसी को और मुझे बताना, मैं कहूंगा देखो अब की ये माताएं पंगत में बैठे हैं और सब का इनका बिल्कुल शूटिंग करना।
और मैं टीवी लगवा दूंगा, मैं टीवी चलवाऊंगा तो जय हो बाबा। नहीं ऐसे कोई नहीं। ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर वो तो स्वयं ही बंद हो, ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान रामेश्वर सब पापों को छुटकारा दिला देते। कब तब मौन होकर भोजन करते और मौन होकर भोजन बनाते हैं तब। जय हो। अच्छा, भोजन कराते समय और भोजन बनाते समय घर में कोई नहीं हो और पति पत्नी अकेले मिल जाए तो फिर देखो हमारा फिर तुम तड़का ही तड़का लगते हमारे। रसोई में से लेकर जहां तक बैठे हो, बैठने से लेकर रसोई तक इतना गरम मसाले का जीरे का तड़का लगता महाराज कि आपको पसीना आने लगता। मैं ठीक बोला? खट्टी मीठी बात। जी आ गए, फोन आ गया, अरे भैया वो ऐसे फिर और बताओ माने पूरी कथा तैयार रहती है, पटकथा लिखी जाती है, पकड़ा जाएगा कब? भोजन करने तो आएगा। अभी तो बाहर खेत जोतने जा, तू बाहर बैठ पंचायत कर, कहीं जा, दुकान पे जा, मकान पे जा, कहीं जा, अरे बेटा भोजन करने तो आएगा तब पकड़ को मिल ले। धन्यवाद। उस समय कहा जाए, उस समय तो भैया सुनो, माताओं का बढ़िया गरम मसाले का स्वभाव रहता है हमारे। सही बताइए, आप तो बस सुनते रहो। कल तुमने जो तो हवाल महाराज वो रोटी अंदर जा रही है वो भी नहीं जा पाएगी। सुनो सुन, जय हो ईश्वरी जाने तुम्हारी लीला। अर्थात अच्छा, माताओं को ही मैं दोष क्यों दे रहा हूँ? तुम लोग नहीं दोषी क्या? सबसे दोषी तो हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, है ना? अरे इनको समझा दो लोगों से, ये तो गौ अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। अरे आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये तो सीधी है, नेक पर रो लेती है, नेक पे हंस लेती है। अर्थात जो सूर्य नारायण के आधे उदय के समय धनुष कोटि में स्नान कराता है, उसके बस में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता हो जाते हैं। सूर्य नारायण धनुष कोटि में स्नान कराता करते समय उसके बस में विष्णु, शिव और ब्रह्मा तीनों देवता, जो मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इस तीर्थ में स्नान करता है वो साजुस मोक्ष को प्राप्त। अब तो सब परंपराएं खत्म हो गई। नहीं, पहले सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता था, हमारी माता अगर रात में आ गया और दिन में भी आ गया तो न तो दिन में सोती थी, भजन करती थी, भजन करती थी माता। आपको ध्यान हो, भजन गाती थी। अब भजन का टाइम नहीं है, सूर्य ग्रहण पर परंतु हम तो थाली भर के नहीं, चाउमीन खाऊंगी और भजिया भी बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी जो माताएं उस समय गर्भ से रहती थी, गर्भ से, अब तो गांव में देखा होगा है, गर्भ से माताएं रहती तो गेरू लाते थे, गेरू लगा लगा कई अंदर इसके अंश, हमारे गर्भ के अंदर जो अंश पलता है उस पर इसकी कुदृष्टि न पड़ता। अब तो खुला खेल है। काय का चंद्र ग्रहण, कैसा सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में तो बढ़िया मसालेदार सब्जी और भजिया पकौड़ी डर रही है, चीला मर रहे हो, मार रहे हैं, मारा खाए जा रहे हैं। मानिक ग्रहण में भी हम अपने संसारी स्वाद को कम नहीं कर पाते। पहले हमारी पुरानी माताएं पूरी रात जागरण, भोजन नहीं करती थी। पानी में तुलसी, भोजन में तुलसी, खीर में तुलसी, दूध में तुलसी, भोजन पक्का तुलसी। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बाद पोता पाती, अब तो धोबाधारी हो जाती है, उस समय तो लीपा पोती होती है। पहले पोतरी आती थी, पोतरी से साइड बनाते थे और गोबर डाल के लीप लेते थे। अब तो लीपा पोती भी खत्म। अब तो मन पड़े तो एक बाल्टी पानी फेंक के और बाई पर से खींच के मार दो, नहीं तो नौकर चाकर बाई बनवाने लगे हुए घर में काम चल ही रहा है। क्या काम है?
कसरत होती नहीं है, व्यायाम होता नहीं है। हमारी आज की माताओं को प्रसूति भी नेचुरल नहीं होती, प्रसूति के लिए भी पेट का जाग करा के बच्चे को टाइम से निकाला जाता है। पहले टाइम में माताएं चकिया, चूल्हा, गोबर, पानी, पान बनोले, कुटी बुटी सब करती थी। पूरी ताकत पूरे शरीर की, सब शरीर खुला हुआ रहता था, माने नेचुरल प्रसूति होती थी। आज के समय में तो 90% प्रसूति पेट जाग करके बच्चा बच्ची को निकाला जाता है। क्या संस्कार है? डॉक्टर टाइम दे देता है, हमको इधर आ जाना, हम पेट चीर देंगे, निकाल देंगे। पहले तो नेचुरल प्रसूति होती थी और दाई माँ और दादी माँ, काकी माँ, ताई माँ घर में मेला लगा रहता था। बैठिए टुकरियां खाए, अरे ला अरे ला और पीर दर्द ले रही। हाँ 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 निकल गया, हो गया हो गया हो गया, थाली बजा दो, लोटा बजा दो। अब तो थाली वाली भी नहीं दे रही, हॉस्पिटल में पता नहीं है क्या हो गया। हाँ भैया कहा है वो, कोई चीर के नहीं मोड़ी मोड़ा निकाल लो, बता दियो सब हमारा सब कुछ लुट गया। आज के आधुनिक भारत में, आज की चकाचौंध में हमारे पास जो वास्तव में हमारी अनमोल जो हमारी संस्कृति थी, अनमोल हमारे पास जो सौगात थी, हम सब बर्बाद करके बैठे। पानी क्यों नहीं गिर रहा है? ग्वालियर में पानी क्यों नहीं गिर रहा है? अरे आपने ग्वालियर ऋषि में जो जंगलात थी, जो वन थे, वो सब काट के फेंक दिए, सब बर्बाद कर दिया। खेत खलिहान पर पेड़ नहीं है, पेड़ खत्म कर दिया। पानी आए तो आए कहां? जलाशय आए तो आए कहां? शाम के टाइम में प्रसाद माला ले रहा था, एक मिल के जानते, बोले महाराज जयराम जी की राम राम। मैंने बाबा पानी नहीं गिर रहा। बोले महाराज पानी कहाँ से गिरेगा? गौ भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, गौ लट्ठ खा रही है, वन जंगल है नहीं। और जितने सरकारी पट्टे थे, माने वनकारियों ने सरकारी पट्टे तोड़ के अपने कब्जे में कर लिए, गौ मारी मारी घूम रही है, घर की लक्ष्मी लट्ठ खा रही है, तो अब पानी कहाँ से गिरेगा? महाराज कहाँ चलो यार, कहीं चला गया। सही है। आज मैं सवेरे आया, महाराजपुरा के सामने एक गऊ बछड़ी गली, गऊ का टहना बैठा हुआ था। कोई दुष्ट, कोई भी वाहन चालक उसमें दे गया। शायद अगर आप लोग आए हो तो भी डली हो। महाराजपुरा आप महाराज हे मुनिवरों, तब सूत जी ने कहा, बोले हे मुनिवरों, तुम सबको छोड़कर भोग और मोक्ष का फल देने वाले परम पवित्र धनुष कोटि को जाओ। आपको पद की सेवा करना है। श्रावण मास है और श्रावण मास में आप भगवान शंकर की आराधना करो। भगवान शंकर आपके पग पग में और पल पल में, क्षण क्षण में, कण कण में विराजमान है। भारत देश के कंकड़ कंकड़ में शंकर है। जहाँ चितवऊ तहाँ प्रभु आसीना। धनुष कोटि को जाओ, वहां जाकर पितरों का पिंडदान करो। आप तीर्थ में जाते हैं, अपने पितरों को याद नहीं करते। लड्डू बना ले जाएंगे, मेवा बना ले जाएंगे, आटा बुझवा ले जाएंगे, वहां इधर उधर की अनर्गल बात करेंगे, लेकिन न तो अपने पुरखों को याद करते हैं, न अपने देवताओं को याद करते हैं, न अपने पुरखों को, न राज्य के देवताओं को, महान पुरुषों को याद करते हैं। वहां भी कुत्र कुत्र में ही लगे रहते हैं। वहां भी रूठा बनाई, तीर्थ में भी रूठा बनाई। क्या अब रूठ गया भैया, क्यों उठ गया? पता नहीं क्यों उठ गया, क्या हो गया? अरे भैया अच्छे भले तो क्या चक्कर हो गया? अब पता नहीं, तुम्हें लड्डू टाइम पर मिल पाया।
आलू का पराठा तुम्हें मिला के नहीं मिला, या तुम्हें घर की कोई याद आ गई, या तुम अनायास किसी से ईर्षा कर बैठे, वहां भी एक एक कुंटल के मुंह लटका पर तीर्थ में, भजन में, कीर्तन में, किसी अच्छी जगह पे, वहां तो मुंह बना के ढंग से रहो मेरे भाई। वहां तो तुम अपना मारा तेरे मेरे के चक्कर में मत पड़ो। अरे मेरे भाई, ये तेरा मेरा करने के लिए तो घर गांव गली बहुत है, इनमें करते रहो। अरे तीर्थों में जाके भी उठो मैंने देखा, अगर 4 बोटियां हैं, 5 बोटियां एक मन की पड़ेगी बतरांगी और एक को मन्ना पुष्यार काय बाबू काय महाराज क्या करा, बड़ी विडंबना है। माने घर की तो घर तीर्थ होना पड़ रहे, अब जा से बड़ा और हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अरे तीर्थ में आके तो मेरी माता कैसे बैठी, जहाँ सभी प्रसन्नचित बैठी, बाबा की कृपा है। जहाँ कोई रूठी नहीं है, जहाँ तो आनंद ले रही है, माता हंस रही है, बाबा की बात पर पूरा आनंद ले रही है। अगर यही आनंद आप अपने घर परिवार में अपने परिवार के साथ बांट दो, कितना आनंद आ जाए। एक घाट पर कहूँ के 2 मोड़ा है, कहूँ के 1 मोड़ा है, 1 मोड़ी कहूँ को पूरा परिवार, कहूँ के नाना कहूँ है तो आगे आ जाओ भाई, हम काय करें पता नहीं कहां से क्या ईश्वर की महाराज। जब पिटारा हम जब तक नहीं छेड़ेंगे, इससे हमें बचना पड़ेगा। अगर हम किसी अच्छे स्थान पर शादी ब्याह में भी आप देखेंगे महाराज, कहूँ की जब शादी ब्याह कहूँ की जब बढ़िया हुआ, जो से बढ़िया मेरी मोड़ी के कचू। अब भैया जहाँ तुमसे थोड़ी को कुछ मोड़ी दे, तुम तो दूसरे के जहाँ आए हो, अपना खा पी लो, आनंद से देख पाए तो देख लो, नहीं तो ठंडा पानी पी के जय श्री राम करना। मारे एक पे एक घोड़ लगे, मारे चक्कर क्या, मारे एक पे एक घोड़ लगे मेरा। अरे ऐसी मिठाई बनी है दी तो कोई चूड़ा, ऐसी बारात चढ़ी जाती है। ओ बाबा, अभी कहती नहीं महाराज बारात चढ़ाई होता है, सोने समझी रे तेरी सी बारात मेरे कोने में आई, सोने समझी रे तेरी सी बारात मेरे कोने में आई, सोने तेरे से रुपया मेरे ढोड़े में धरे, सोने अब क्या करो, अच्छी बड़ी बात चल रही है और समझी में तो सीधा का जिक्र ये आदर चाटे पादर चाटे दोनों से मुंह पहुंचे रे, आदर चाटे पादर क्या क्या बात है आप समझ सकते हो। अब तो माने पादर को कोई कलर नहीं, अब तो प्लेट फेंके, गिलास फेंके और रुमाल से मुंह पहुंचे रे, सोने समझी। अब कुछ बचा ही नहीं है माने, आप समझ सकते हो माने हम कहाँ पहुंच गए। पहले पंगत जलती थी, अब हम पंगत मिट्टी अगरबत्ती डबला और लड्डू, 4 लड्डू 2 लड्डू 1 लड्डू, बर्फी पीली सफेद कलाकंद महाराज और मेथी दानो कद्दू की सब्जी। अगर वह पंगत में मेथी दानो नहीं मिलो तो समझ लो पंगत अधूरी। जय हो। 3 दिन का ब्याह, ठीक है बरात बेटा, 3 दिन की बारात। अब तो मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे 3 दिन में ऊपर नीचे। आप समझ वो समय क्या, आज उस समय को याद करोगे आनंद क्या होती है। बारात में डेरा लगे हुए हैं, बारातियों का स्वागत हो रहा है, विनती हो रही है, जोनारे हो रहे हैं।
जब बारात के दिन पर बारात खाती, हाँ जी धीरे धीरे परसो लाला जी धोबती में लीन होए लाला जी, हाँ जी धीरे धीरे परसो लाला जी। इस तरह की बात। अब तो सब गड़बड़ है। मेरी माता बड़े ढंग से गाती, पलका चार होता था, पाए पुजाई होती थी, गांठ जोड़ के हल्दी घुरी रहती थी एक टप में, पर अच्छा मन क्या आनंद आता था, वो समाज था, मैंने वो समय देखा। अब तो सब मिट्टिया में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा नहीं। अब तो अगर वो चाहे तो 3 आदमी जाके भामट डाल के घर में बैठ जाए आराम से, कोई तो भारत में कथा की ओर आता। इसलिए हमारी जो संस्कृति थी वो भ्रष्ट हो चुकी है। मैंने कहा कि भोजन करते समय मौन रहे, बनाते समय रसोई में भगवान, अगर आप रसोई में अशुद्ध स्थिति में मत जाए, अगर आप अशुद्ध स्थिति में हैं तो कृपया करके रसोई में प्रवेश न करें। अपना आप अकेली हो तो अपने आदमी से कह दो कि तुम ही पकाओ, अब 3 दिन हमें खिलाओ। हमारे पुराने टाइम में माताएं परेरी में रसोई में नहीं जाती, जल झाड़ रखा रहता, वो पुराना टाइम देखा। अब तो पता ही नहीं पड़ा महाराज, हमारी माताएं उस समय जब मांग सिंदूर भरती थी, अब पवित्र स्थिति में मांग कभी नहीं भरती। आज का क्षमा करना मेरी माता हो, बुरा मत मानना, बाहर मुझे भले पीट लेना। ये हो होंठ होंठ पे जी लाल वाल। अरे हमारी माता, तुम्हारे अंदर तो मेरे परमात्मा ने वैसे ही नेचुरल सुंदरता दी है, किसी और से मेरी माँ की मूर्त इतनी सुंदर है कि किसी और की सूरत क्या होगा। मेरी माँ की मूर्त इतनी सुंदर है कि किसी और की सूरत क्या होगा। नेचुरल है, ये संस्कार डालो, हो गया। इससे कोई अच्छा नहीं, ये पैसे का दुरुपयोग है। उस पैसे को अपने खाने पीने में, पहली माताएं हमारी, आपने देखा होगा काली मिट्टी और दही और नींबू निचोड़ के अपने बाल साफ कर। आजकल तो आप देखेंगे महाराज विभिन्न तरह के शैम्पू है महाराज, विभिन्न तरह के शैम्पू, उससे बाल खराब हो रहे हैं, बाल आपके पक गए, सफेद हो गए और डेली काले करना पड़ते हैं महाराज, कोई मतलब नहीं है उससे। देखिए जो भगवान ने विधाता ने जो अब बच दिया, अब हम कितना रचे, इनको काले करके हम क्या बताएं कि हम बुरे नहीं है। अरे 70 साल के है भैया, चुड़ियां शरीर में आ गई, आंखों में गड्ढे पड़ गए, अब हम भले काली मूछ करके आए तो ज्यादा कौन सी बात नहीं है, जो होना था हो गया। बचो, बचिए। आप भी कहेंगे मेरा बाबा भी कहाँ चले जाए हो। अतः मोक्ष चाहने वाले माघ मास में, और जो मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में महाराज स्नान इस तीर्थ में करता है, वो साजुष मोक्ष को प्राप्त होता है मुनिवरो। तब सूत जी ने कहा है मुनिवरो, तुम सब कुछ छोड़कर भोग और मोक्ष का फल देने वाले परम पवित्र धनुष कोटि में जाओ, जहां जाकर पितरों को पिंडदान। बात यहां से चली, हम अपने पुरखाओं को भूल चुके, गांव खाली पड़े हैं, शहर भर गए, गांव की बड़ी बड़ी हवेली खाली पड़ी है, शहर भर गए, गांव से जाके शहर में, गांव से जाके शहर में मजदूरी कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं महाराज, और दैनिक मोदी माने मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बड़ी जमीन जायदाद कोठी कार और हवेलियों को छोड़ के हम सब कुछ वापर अपने पीठ पर ढो रहे हैं, लेकिन घर की महल खाली पड़ी है। हर आदमी शहर की तरफ, अरे शहर से गांव की तरफ आ रहा है।
टाइम में शहर के अंदर या तो कोई धंधे वाला जिसका धंधा स्थायी था, पहले तो व्यवस्था नहीं थी, या कोई नौकरी पेशा या कोई विशेष एजुकेशन माने पढ़ाई की जा रही है। लेकिन आजकल तो एक भेड़ बाजार, दुकान, भैंस, मजदूरी ठेला, सब्जी का ठेला, अच्छे अच्छे परिवार सब्जी का ठेला रखे सब्जी बेचे। अरे तुम्हारे घर में गांव में जमीन इतनी है, बस सब्जी के ठेला क्या करेगा, वहां में पैदा करो और जाके बेचो। अब रही कूलर एसी की और टीवी की, तो जो तो गांव गांव में कूलर टीवी एसी पंखे लगे। शहर में भी है, शहर की लंबाई और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, आज गारव ऋषि की भूमि पर ग्वालियर शहर तो उतना ही है जितना हम 1965 में ग्वालियर में बरेटा छोड़ के पढ़ने के लिए गए थे। 1965 जब वर्षों का तो जन्म नहीं होगा। अपने भारत देश को आजाद हुए 8 वर्ष हुए थे केवल 1947 में, क्षमा करें, लगभग 18 वर्ष। लेकिन उस समय कुछ था ही नहीं। ग्वालियर की पॉपुलेशन मात्र उस समय 2-2.5 लाख थी। कितनी थी? आज 30-35 लाख है ग्वालियर की पॉपुलेशन। अपने हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, पूरे अपने भारत देश की पॉपुलेशन करीबन 40 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। क्या होगा? शहर में टेम्पो, ठेले, मोटर गाड़ी, 2 पहिया 4 पहिया, घर घर में 4-4 रखे, 4-4 मोटरसाइकिलें रखी हैं। ग्वालियर शहर की सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती है, शहर तो उतना ही है। ग्वालियर से मतलब मैं सब आप ग्वालियर में 4 पहिया की गाड़ी से ग्वालियर में घुस नहीं सकते। पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, ऑटो से जाओ, या अपनी कोई छोटी सी गाड़ी से। बड़ी क्या स्थिति हो गई है। आज हमारे गांव खाली पड़े, हवेली खाली पड़ी है, हमारे पुरखों की जायदाद खाली पड़ी है। उनमें कोई दिया जलाने वाला नहीं है, उनमें कोई सुबह शाम करने वाला नहीं है। आज अंदर खाना मचा हुआ है, आज वो भूतों का बसेरा होगा। क्या पुरखा हमें आशीर्वाद देंगे? क्या नहीं महाराज, आपको जो बात मेरी गले में नहीं उतर रही होगी, क्योंकि शहर तो सभी को चाहिए आज के समय। अब आप कहेंगे कि भैया आप शहर में क्यों गए थे, तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं तो पढ़ने के लिए गया था उस समय, क्योंकि उस समय बरेटा गांव में केवल 5वीं क्लास तक ही स्कूल था। उसके बाद हमें दूसरे गांव में जाना था, और उस बात को देखते हुए, उधर न जाते हुए हम शहर में चले गए। अंतर केवल इतना, क्योंकि वहां पिंडदान करने से कलपयम पितरों की तृप्ति होती है, और सेतु मूल धनुष बुद्धि तथा गंगमादन पर्वत में हे ऋषिवर देव निर्मित तीनों स्थान ऋण से छुटकारा और दिलाने वाले रह गए हैं। इसलिए सर्वता प्रदान करने के धनुष कोटि सेवन करना चाहिए। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा धनुष कोटि में आकर वह नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों को मारने के भयंकर पाप से क्षण भर में मुक्त हो गया। अश्वत्थामा का दिया धनुष कोटि माने जहां भगवान ने राम सेतु बांधा था लंका में जाने के लिए, उसको तोड़ा है, उसको धनुष कोटि कहते हैं। वहां द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने धनुष कोटि में जाकर वह नियम पूर्वक स्नान करते सोते हुए बालकों को मारने के भयंकर पाप से क्षण भर में हो गया। कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नाम अपारे रट जा राधे राधे नाम न हो तो दसवान विचारो रो तो नाम न हो तो दसवान विचारो रो तो यदि राधे नाम न हो तो दसवान विचारो रो तो की लीला मत समझो गुरु को कीला मत समझो गुरु को कीला ओ जो वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को कीला वृंदावन की गए रे राधे राधे बहुत ही सुंदर भगवान का कीर्तन संकीर्तन आनंद अति आनंद और महाआनंद श्रावण मास में और भगवान की कथाएं अनायास हमको सुनने समझने और कहने के लिए मिल जाए बगैर आयोजन प्रयोजन के तो अपने भाग्य को सराहो। महाराज इसके पास अश्वत्थामा के द्वारा सोते हुए पांडव योद्धाओं का वध तथा धनुष मोती में स्नान करने से उसका उद्धार कैसे? कथा बहुत ही माता शांत रहे, हल्ला न करे मेरी माता। देखिए यहां भी लगा दी उन्हें बाट। देखिए तब ऋषियों ने पूछ लिया मेरी माता शांत रहे, कथा में ध्यान दें, भगवान की कथा में मेरी माता ध्यान दें। महाराज
तब ऋषियों ने पूछा, बोले सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्यों को मारने का पाप किया और कैसे धनुष पोथी में स्नान करके वो पाप मुक्त हो गए? आपने कथा तो सुनी थी। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्र को सोते हुए उनका वध किया। अश्वत्थामा को ये मालूम नहीं था। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं। उस शिविर के अंदर और 5 पांडवों के पुत्र का वध कर डाला। तब सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। इस संसार में भी युद्ध चल रहा है। कुछ धृतराष्ट्र है, कुछ दुर्योधन है, कुछ भीम है, तो कुछ धर्मराज युधिष्ठिर है, कुछ अर्जुन भी है, कुछ द्रोण है, कुछ कृपाचार्य है, कुछ पितामह है, कुछ विदुर जैसे महामंत्री भी है। अर्थात अनेक अचोरी सेना से युद्ध, उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम करके शांतु नंदन भीष्म मारे गए। शांतु नंदन भीष्म बेजोड़ युद्ध, महाभारत जैसा युद्ध न हुआ है न आगे होगा। 18 अचूर्णी सेना 5 दिन युद्ध करने पर द्रोणाचार्य भी दिन की लड़ाई में कर्ण और 1 दिन के युद्ध करने में राजा शल्य मारे गए। आप किताबों सुनिए ध्यान से। एक दिन के युद्ध में कर्ण और राजा शल्य युद्ध में मारे गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन से सामना हुआ तब भीम ने गदा मारकर उसकी जान तोड़ दी। इससे वो ज्येष्ठ राजा दुर्योधन धराशायी हो गया। तदनंतर युद्ध की समाप्ति हो गई। बेजोड़ युद्ध हुआ है। भगवान के हाथ में जिसके धर्म का रथ हो उसकी पराजय इस संसार में कभी नहीं हो सकती है। 5 पांडवों के धर्म की रथ की डोरी स्वयं वासुदेव सारथी बन के हाँक रहे थे। वासुदेव सारथी बने। कभी देखा है त्रिलोकीनाथ 3 लोकों का भगवान रथ पर बैठकर सारथी बना है, रथ को हाँक रहा है। महाराज रथ को हाँक रहा है। जिसकी लगाम जब नारायण के हाथ में हो उसकी विजय भक्त है। महाराज 18 दिन युद्ध हुआ। गीता का उपदेश अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र की उस भूमि माटी पर दी, ज्ञान दिया। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संपूर्ण ज्ञान दिया है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल का, कर्म का फल अर्जुन तुम नहीं दे सकते, मुझ पर छोड़ दो। हे भक्तों, हे संतों, इस मृत्यु लोक में भी हम उस युद्ध में खड़े हुए हैं। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। धर्म की ओर आना चाहते हो कि अधर्म की ओर जाना चाहते हो? अधर्म की ओर जाओगे तो कौरवों की तरह पराजित है, और धर्म की ओर आओगे तो पांडवों की तरह विजय भव है।
विजय भव 18 दिन युद्ध हुआ मानो। जब युद्ध में इधर से भगवान जा रहे थे महाराज, कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर एक चिड़िया ने 3 अंडे दे दिए थे। भगवान की दृष्टि उन युद्ध क्षेत्र में 3 अंडों पर पड़ गई। भगवान ने संकल्प मात्र से हाथी के गले में जो घंटा था चामक दी, वो घंटा हाथी के वजन का घंटा, वो 3 जो अंडे दिए थे चिड़िए के, उसको उठा लिए। 18 दिन युद्ध हुआ, 18 दिन युद्ध हुआ, बेजोड़ युद्ध। आप समझ सकते हो न, ऐसा युद्ध हुआ है न होगा। हजारों मारे गए, कोई बचा ही नहीं, केवल 5 पांडव बच रहे हैं महाराज। कौरवों की सेना पराजय, माने कोई क्षेत्र की भूमि लो लोहान हो, लाल हो गई। 18 जब भगवान रथ को लेकर वापस आने लगे और उस कुरुक्षेत्र से, उस भूमि की ओर से जब हस्तिनापुर की तरफ अपना रथ आगे बढ़ाया, भगवान को याद आ गई अचानक। माता ए भैया, यहाँ के दुकान मत बेचो, रखिए कथा में आके हल्ला मचा दिया। अरे कथा चल रही है, आप हल्ला मचाते हो। 18 युद्ध भगवान चले, भगवान को ध्यान आ गया अर्जुन को। भगवान ने मार्ग बदल दिया, जहां पर वो चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे, हाथी के घंटे से जो ढके हुए थे, ध्यान आ गया कि अगर वो घंटा नहीं पलटा गया तो तीनों बच्चे मारे जाए। भगवान ने रथ को उसी घंटे की ओर लाए और चाबुक मारी, घंटा पलट गया और 3 बच्चे उसमें से निकले। अर्जुन आंख फाड़ के देखने लगा, प्रभु ये क्या चमत्कार है। इस समय इतने बड़े महारथी रथ, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े हाथी मारे गए, इनको किसने बचाया? बोले पार्थ, जिसको तुमने बचाया, जिसने तुमको बचाया उसी ने इनको बचाया। जिसने तुम पांडवों को बचाया है उसी ने। चाकू राखे साइया मार। आप भगवान के बन के देखो, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। अब भगवान मरे हुए में जान डाल देते हैं। जिंदा करने की शक्ति केवल ईश्वर में है। बोले आज के समय का राजकुमार कौन है पूरी सृष्टि में? आप कहोगे अमुक राजा नहीं, आज की सृष्टि में आज का प्रमुख राजकुमार हमारे प्राण है। प्राण, और प्राण कौन डालता है? भगवान। भगवान से बड़ा संसार में कोई है। मैंने तो मृत्यु को बड़े निकट से आते हुए देखा। देख लो, ये भी एक कलाकार है। तुम्हारे भैया जो तुम्हारा साथ ही है, बड़ा कलाकार, बहुत बड़ी, कुछ अच्छा हो महाराज। प्रभु की कृपा भाई सब काजू और जन्म हमारा सफल हो। आज महाराज बात चल रही थी, भीम मारे गए 5 दिन के युद्ध में। 2 दिन के युद्ध की लड़ाई कर्ण और 1 दिन के युद्ध में राजा शैल मारे गए और 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन से सामना। तब भीम ने गदा मारकर उसकी जान तोड़कर इससे वो श्रेष्ठ राजा दुर्योधन दाराशाही, सदंतर युद्ध की समाप्ति हो गई। सब अपनी अपनी छावनी लौटने को जाने लगे और जल्दी करने लगे। सबने प्रसन्नता पूर्वक शिविर को प्रस्थान किया और धृष्ट, धूम्न, शिखंडी आदि समस्त संजय वंशी क्षत्रिय तथा अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौटे।
भैया एक लाइन को बैठ जा। एक भैया दादा, ये दादा कहते हैं बेटा, माता बहन बेटी बैठी है, ये दादा जाए अपनी बगल में जा। बैठा लो भाई, जगह कर बैठा। क्या सीधा आदमी है बैठा ना, मुझे क्या हुआ है बैठा। श्री कृष्ण और सात्यक के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए बाहर। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। आज शिविर में नहीं सोए। भगवान जानते थे अगर आज पांडव शिविर में सो गए तो अश्वत्थामा अंत कर देगा। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों होगा, पांडव हुई है भाई जो राम और बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सात्याग के साथ सब पांडव छावनी से बाहर निकल गए और उन सबने ओगवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि धूलि में दूसरित होकर पड़ा हुआ था और उसका सारा बदन रक्त से नहा गया। अंतिम इच्छा अश्वत्थामा पूछेगा, वो धरती पर पड़ा छटपटा रहा था। दुर्योधन उस समय अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ है। राजा दुर्योधन भी उन सूर्योदय को देखकर शोक मगन हो गया। तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जल उठा और इस प्रकार बोला, राजन, इस 20 शत्रुओं के छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया गया, परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हुआ। मेरे पिता द्रोणाचार्य का वध हुआ, उस समय मुझे इतना शोक नहीं हुआ था, लेकिन आज जिस छल के माध्यम से तुम्हारा वध इन पांडवों के माध्यम से करा गया, भैया जंगा इशारा, क्योंकि दुर्योधन के पूरे शरीर का लोहे का कवच बन चुका था। जब गंधारी पर आशीर्वाद लेने के लिए दुर्योधन पहुंचा, बोले मां तुम तो आशीर्वाद नहीं दोगी। मां ने कहा बेटा आज पूरा आशीर्वाद दूंगी, तो एक काम कर, आज तू गंगा भैया में जाके स्नान कर और स्नान करने के बाद तू नग्न स्टेज में आना। बालक आता है वैसे, कपड़े से ढकना मत शरीर को, नग्न निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आना। आज मैं तुझे अभयदान दे दूं। अभी सुनने तो लीला रचते के तो गड़बड़ होता है महाराज। भगवान प्रकट हो गए, कहां जा रहे भैया? अरे जिनका तुमने वेशभूषा बना रखी है। बोले आज मां से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। अरे बोले तुम इतने बड़े हो गए, मां के सामने ऐसे जाओगे निर्वस्त्र होके? तो मां ने ऐसा ही कहा है। बोले मां तो कहती है, लेकिन तुम अब जवान हो चुके हो, तुम बालक नहीं हो। वहीं पर दुर्योधन ने अपने उस गुप्त अंग से जो पत्ते थे पेड़ों के, बोले पेट ले लिए। पूरा शरीर जब माता गंधारी के सामने दुर्योधन पहुंचे महाराज, माता गंधारी ने अरसों बरसों बाद अपने नेत्र खोल के जब वरदान देना चाहा, बोले दीर्घ आयु भव। जब नेत्र खोले तो नेत्र की जो अंदर से जो आपका वज्र निकला, कवच निकला, शरीर पूरा ढक दिया। जब माता ने कहा कि ये क्या कर डाला, बोले मां अरे गड़बड़ हो गया। उतना ही शरीर खाली रह गया। भगवान जानते थे भीम गदा पे गदा दे रहा है, लेकिन गदा काम नहीं कर रही है। भीम थक गया, आ गए कन्हैया, आ गए। उधर बलदाव भी खड़े हुए, दोनों का महायुद्ध देख रहे हैं। कन्हैया आ गए, कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं मरेगा जी। भगवान ने कहा भीम भैया जंगा में, इशारा जंग गुप्त के
नीचे मार। राम राम शब्द। भीम पहले तो भीम तो ठसता नहीं समझ पाया भाई। नीचे बोले ये नियम के विरुद्ध है महाराज। अच्छा इसको देख रहे थे बलदाऊ, बोले बलदाऊ, अच्छा दोनों में लड़ाई कर दी। बोले देख भैया, देख कन्हैया तू बेईमानी कर। बोले भैया देखो भैया मेरी तो कूटनी थी, जो भी होगी वो होगा। बस भीम इशारा समझ के जो नीचे मारा जंगा, जंगा टूट के फेंक दी मारा। आप समझ सकते हो मुझे उस समय शौक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने से हो रहा है। शोधन मैं आज आपके सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं, आज रात में संजयों सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते देखते वध कर डाला। संजय सहित आज मैं सबका वध करूंगा। मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा की ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी थी और कृपाचार्य से कहा, आचार्य आप द्रोण पुत्र को कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत वहां से चल दिया और वे तीनों वीर दक्षिण की ओर चले गए और सूर्य अस्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए और वह पांडवों का भयंकर गर्जना शुरू कर वे तीनों विजय विलासी योद्धा भय के मारे भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और पास ही अनेक शाखाओं से युक्त सघन बट का वृक्ष था। वहां जाकर तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहां छोड़कर आचमन एवं संध्या पासन की तदंतर अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि सब ओर से फैल गई। कृतवर्मा कृपाचार्य और अश्वत्थामा शोक से पीड़ित होकर बट के समीप बैठे। आपने ये कथा कई बार सुनी है, महाभारत का सीरियल भी आपने कई बार देखा होगा। कृतवर्मा कृपाचार्य को तो नींद आ गई किंतु क्रोध से कुलसित चित्त होने के कारण अश्वत्थामा को निद्रा नहीं आ रही थी। वो सर्प की भांति लंबी सांस खींचता जा रहा था। उसने देखा ये बरगद का बहुत से कौवे रहते हैं, कोई रहते हैं और सबके सब भिन्न भिन्न की शाखाओं पर सुख पूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वहां मांस नामक पंछी आया। वो बड़ा भयंकर था। मांस बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कौवों को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कौवे के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सब ओर का भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार कौवों का अंत करके वो उल्लू बहुत प्रसन्न हो गया। अश्वत्थामा ने उल्लू की वो सारी करतूत रात में देखी।